जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद अकरम है। इश्यू मेरा ये है कि आशियाना कायद हाउसिंग सोसाइटी जो मियाँ शहबाज शरीफ ने 2011 में शुरू की थी। ये उसका फ़ेज़ 1 था फ़िरोज़पुर रोड पे। जिसकी जो है कुरानंदाज़ी में हम गरीबों के घर निकले थे जिनकी आमदनी थी कम आमदनी वाले, जिनकी 20,000 से कम आमदनी थी। और वेरिफ़िकेशन की थी एजेंसियों के लोग भी हमारे घरों में आए थे, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी आए थे। पूरी वेरिफ़िकेशन के बाद उन्होंने जो है ना वो हमें अलॉटमेंट लेटर इश्यू किए थे। 2,10,000 रुपया इनकी डाउन पेमेंट थी पहले ही शुरू में, जो जैसे ही लेटर मिला था उसकी शर्त थी कि जी आपने देना है, वो हमने दे दिया। उसके बाद फिर 4,500 रुपया जो है इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई थी। शर्त इसकी ये थी कि जी 3 साल के अंदर-अंदर आपको हम कब्ज़ा देंगे और जब आपको कब्ज़ा देंगे, तो फिर आप दूसरी जो अमाउंट रह जाएगी वो पंजाब बैंक से जो है वो हम आपको लोन लेके देंगे। जो फिर के 1,60,000 रुपया जो है वो सब्सिडी मिलेगी हमें, गरीब लोगों को। बदकिस्मती से 2011 से लेके अब तक तकरीबन 100 कोई 74 ख़ानदान हैं, जो बेचारे रुल रहे हैं और ज़लील हो रहे हैं सड़कों पे। उनको लेटर तो मिल चुके हैं हम लोगों को। हम लोगों ने जो पंजाब बैंक में इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, उनकी भी कॉपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास मौजूद हैं। हमारी कुछ बदकिस्मती समझें कि उस दिनों एक तो एलडीए का जो थे चीमा साहब वो पकड़े गए और आशियाना इकबाल का केस बन गया। अब जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी ये तो केस नैब में है, कोर्ट में है। मैं ज़रा अपने बहन-भाइयों को आगाह करता जाऊँ कि ये केस आशियाना इकबाल का था। आशियाना कायद का कहीं पे कोई केस नहीं है। ये तो सोसाइटी आबाद हो गई है, तकरीबन 3-4 हज़ार घर बन गए हैं, लोगों को रिहाइश भी लोगों ने कर ली है। हमारे घर थे बाउंड्री पे। इन्होंने कहा जी बाउंड्री के घर बाद में बनाएँगे हम। फिर कभी सेक्रेटरी चेंज हो जाता था, कभी सीईओ चेंज हो जाता था। फिर गवर्नमेंट चली गई नून लीग की, निगरान गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद हम लोगों ने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। ये गरीबों के लिए जो है ना इनके दिल में दर्द है और ये हमें हमारे घर बना के देंगे। जो हमने ख्वाब देखा था, अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में छत एक मुहैया कर दें उनको, ताकि आजकल के महँगाई के दौर में 2 मरले का घर हमारे लिए वही एक जन्नत थी। उसके बाद फिर सेक्रेटरी जो मिनिस्टर थे मियाँ महमूद रशीद साहब, हमने उनसे भी मीटिंग की, सब लोग इकट्ठे होके गए। उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है नून लीग का प्रोजेक्ट था, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी इसकी कास्ट बहुत बढ़ गई है। जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, हमने उनसे भी बहुत मीटिंगें की। जो जीएम पीएलडीसी हैं, हमने उनसे भी मीटिंग की, सीईओ साहब से भी मीटिंग की। यहाँ तक कि हम लोग रोड पर भी आ गए, एहतजाज तक किया हम लोगों ने, अपने बच्चों के हमरा। कहने का मकसद ये है कि आज मजबूरन ये वीडियो रिकॉर्ड करवानी पड़ रही है मुझे, कि हमें मुसलसल 2011 से लेके 2020 आ गया है। 9 साल हो गए हैं, हम लोग रुल रहे हैं सब लोग, 174 खानदान। हमारी कहीं भी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। तो खुदारा मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर साहब से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि हम गरीबों को हमारे घर बना के दिए जाएँ। चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ इस चीज़ का नोटिस लें। हम गरीब रुल रहे हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें यही कहा जाता है कि जी वो केस नैब में है। सर आशियाना कायद का केस कहीं नहीं है। हमारे मज़लूम छोटे-छोटे बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, लोगों ने ख्वाब देखा था हम अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में अपनी छत पर मुहैया कर देंगे। सर किसी की माँ मर गई है, किसी की बीवी नहीं है, किसी के बेरोज़गार हो गया। अब हालात देखें दुनिया मुल्क के क्या हो गए। सर हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि इस चीज़ का नोटिस लें। सिटीज़न पोर्टल पे बेतहाशा मेल्स किए हैं सर, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मजबूरन आज ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा है कि कहीं कोई तो अफ़सर, कोई तो हुक्मरान हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएगा, कोई तो हमारी सुनेगा कि हमने जो ख्वाब देखा था, हमारा वो ख्वाब पूरा हो जाए। हमारे पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद हैं, बैंक में जो हमने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हैं, उसकी रसीदें मौजूद हैं।
सब प्रूफ हमारे पास मौजूद है। कहीं हमारे माथे पे ये तो नहीं लिखा हुआ सर कि हम नून लीग की सपोर्टर हैं, हम सर पीटीआई को सपोर्ट करने वाले हैं। हमने बड़ी दुआएं की और बड़ी पुरुम्मीद से कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी और हमारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। सर हम मदीने की रियासत के दावेदार हैं। मदीने की रियासत में तो कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। हम रोज़ाना किसी के हुक्मरान के दरवाजे पे जाते हैं और उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मेरी अपील है सर, आप 50 लाख घर गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। सर हम भी गरीब हैं, हमारी वेरिफिकेशन हुई थी, एजेंसियों वाले आए थे, आप दोबारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सर प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप 50 लाख घर बना रहे हैं, 170 घर कुछ भी नहीं है सर उनके आगे। मेरी अपील है सर, हमारी दाद रसी की जाए। हम जो परेशान है सर, हमारी परेशानी किसी दौर इस थोड़े से हमारे अगर ये मसले हल हो जाएँ तो कम कुछ बोझ हमारे कंधों से जो है वो हट जाए। हम कुछ आजकल के दौर में सुकून का सांस ले लें। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी वीडियो देख के इस पे ज़रूर एक्शन लेंगे, इसका ज़रूर नोटिस लेंगे सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा काम भी होगा। और चीफ जस्टिस साहब आपसे सर रिक्वेस्ट है, हम गरीब लोग हैं, हम कोर्ट कचहरियों में नहीं पढ़ सकते, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। प्राइवेट जॉब करता हूँ सर मैं, इतने पैसे नहीं है कि वकीलों की फ़ीस भर सकें, कोर्ट्स के चक्कर लगा सकें। प्राइवेट जॉब करता हूँ, एक दिन ना आए तो दूसरे दिन सर नोटिस मिल जाता है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ का नोटिस लें सर, ताकि हम गरीबों के घर बना के हमें दिए जाएँ। जिस तरह वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जो सहूलतें हैं सर, उसी तरीके से हमें घर बना के दिए जाएँ सर। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं सर, हमारा कसूर बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है। हमने तो जो ख्वाब देखा था वो 9 साल हो गए हैं सर, हम तो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपील है। और मेरी अपील है कि जो भी ये मेरी वीडियो मेरे बहन भाई देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हो सकता है आपके वसीले से ही हम लोगों के 174 ख़ानदानों के जो है वो घर बन जाएँ। आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई अफ़सराने वाला इस वीडियो को देख ले और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर देगा।